हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइसेंटिक ज्ञान पे। और ये हमारा नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का क्लास नंबर 30 है। और इसमें हम बात करने वाले हैं डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसके जस्ट हमने पिछले क्लास में देखा था स्टैटिक नेट जो कि वन टू वन मैपिंग करता है। डायनेमिक नेट के बारे में बात करें जिसमें हम एक पूरा पूल एक रेंज क्रिएट करते हैं और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए डायरेक्ट इसको हम अपने लैब में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर में देखते हैं डायनेमिक नेट। अभी डायनेमिक नेट क्या है? जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे वन टू वन मैपिंग हो रही है, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है स्टैटिक के अंदर। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक रेंज ले लूँ, यानी जो मैंने यहाँ पे आईपी ले रखा है ना, 200.20.20.10 का ले रखा है। मैं चाहता हूँ यहाँ से कि मैं यहाँ पे जो 10 है ना, 10 से लेके और 20 तक, मीन्स कि यहाँ पे 10 आईपी को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ। तो मैं 10 से लेकर 20 तक का जो रेंज है ना, ये पूरा ले लूं, यानी टोटल इसमें 10 आपके पब्लिक आईपी होंगे। तो मैं चाहता हूँ 10, 11, 12, 13, 14 से करके मैं यहाँ पे 20 तक आईपी को ले लूं। अब इस 20 तक आईपी को मैं क्या करूंगा, अपने राउटर के अंदर साइन कर दूंगा। अब क्या होगा, सपोज कि एक पीसी इंटरनेट यूज कर रहा है, वो यूज करेगा ही करेगा। दूसरा पीसी यूज करना चाहता है तो ठीक है, अभी हमारे पास पीसी आईपी अवेलेबल है, उसको कर सकते हैं। यानी एक साथ अगर 10 पीसी भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन सपोज कि 11 नंबर जो पीसी है वो भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक कोई उसे फ्री आईपी ना मिले। यानी जो ये हमारा डायनेमिक नेट होगा वो एक आईपी पे नहीं, एक पूरे नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे। और उसमें से जो भी पीसी इंटरनेट यूज करना चाहेगा वो कर पाएगा। बट अगर हमने 10 आईपी ले रखा है तो एक बार में बस 10 ही हमारे पीसी एक साथ इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। 11वां नंबर या 12वां नंबर पीसी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ, तभी कर पाएगा जब इसमें से कोई यूजर इंटरनेट एक्सेस करना बंद कर दे तो दूसरा पीसी उसको यूज कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं डायनेमिक चेंज होता रहता है। किसी भी यूजर को मिल जाएगा जब कोई आईपी फ्री रहेगा तो। इसके अंदर एक रेंज क्रिएट लेते हैं हम लोग, एक पूल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी करके देखते हैं। इसको मैं रिबूट कर लेता हूँ। और इसी पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सभी चीजें, सभी लैब आपके इसी पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया वो सभी डिलीट हो गया है, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया था। हमने यहाँ पे डू राइट कमांड नहीं चलाया था, जिसकी वजह से ये सेव नहीं हुआ था। तो जब ये सेव नहीं हुआ तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसको रिलोड करेंगे तो ये फिर से न्यू जैसा हो जाएगा। इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई आईपी नहीं रहेगा। अब फिर से हमें आईपी असाइन करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इंटरफेस पे आईपी असाइन कर लेते हैं। इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस sc0/0/0 IP address 222.20.20.1 and 255.255.255.0 इसको कर देते हैं नो शटडाउन। एंड इंटरफेस fa0/0 सेलेक्ट कर लेते हैं एंड IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। तो आईपी साइन हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम करना चाहते हैं डायनेमिक नेट। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना होता है, डायनेमिक नेट में हमें एक रेंज लेना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पे पहले जो रेंज लिया था, आईपी जो लिया था
222.20.20.10 का लिया था। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 10 से लेकर के 10 to 15 तक हम आईपी ले लेते हैं। ठीक है, यानी 5 आईपी हमने यहाँ पे पब्लिक आईपी खरीद लिया। अब इससे क्या होगा, हमारे नेटवर्क के अंदर देखिए 4 पीसी है, तो चारों पीसी हमारे इंटरनेट यूज कर पाएंगे। अगर पांचवा पीसी अगर वो भी यूज कर पाएगा, छठवा पीसी है तो वो यूज नहीं कर पाएगा जब तक कोई फ्री आईपी ना रहे। यानी सपोज कि इन पांचों में से कोई एक आईपी, यानी कोई एक कंप्यूटर अपना इंटरनेट बंद कर दिया, तो वो आईपी अब फ्री है, तो वो आईपी अब किसी और को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें भी सेम आपकी वही कमांड है, सबसे इजी। इसमें भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, एग्जिट करिए यहाँ से। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें राउट करना होगा, तो आईपी राउट 0.0.0.0 एंड स्पेस 0.0.0.0 एंड डिफॉल्ट गेटवे, जो कि आपका सेकेंड राउटर का है 202.20.20.2 एंड इंटरनेट। राइट, अब यहाँ पे हम करेंगे डायनेमिक नेट। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, डायनेमिक नेट के अंदर आपको एक पूल क्रिएट करना होता है, एक एक्सेस लिस्ट बनाना होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, एक पूल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो चलिए एक पूल को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कमांड चलाएंगे हम लोग एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट हम पहला बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। अगर सेकंड बना रहे हैं, थर्ड बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकते हैं। ठीक है, परमिट, परमिट किसको कर रहे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पे पूरे नेटवर्क को दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको पूरे नेटवर्क को देना है। पूरे नेटवर्क को इसलिए देना है क्योंकि इस नेटवर्क में कोई भी एक पीसी इंटरनेट यूज कर सकता है, तो हम यहाँ पे पूरे नेटवर्क को देंगे। परमिट किसको कर रहे हैं, 192.168.1.0 को, यानी पूरे नेटवर्क को हम परमिट कर रहे हैं। अब चूंकि नेटवर्क यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्पेस करेंगे एंड यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क्स देंगे 0.0.0.255। राइट, एंड करना आपको इंटर। तो ये क्या हो गया, आपका एक एक्सेस लिस्ट बन गया, और आपने उसमें क्या किया, पूरे नेटवर्क को आपने परमिट कर दिया है। राइट, अब यहाँ पे हम पूल क्रिएट करेंगे, आईपी नेट पूल, और पूल का कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं देता हूं यहाँ पे डायनेमिक, यानी पूल का नाम मैं दे रहा हूँ डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक नेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डायनेमिक दे रहे हैं। स्पेस करेंगे, और जो आपने रेंज परचेज कर रखा है वो रेंज देंगे, कहाँ से कहाँ तक आपने रेंज परचेज कर रखा है। तो हमने 222.20.20.10 से लेके कहाँ तक परचेज कर रखा है हमने, 222.20.20.15 तक हमने ये पूरा रेंज खरीद रखा है। एंड इसका नेटवर्क मास्क आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। नेटवर्क मास्क क्या होगा इसका, बाय डिफॉल्ट क्लासिक है, तो 255.255.255.0 इंटर कर देंगे। ये क्या हो गया, एक हमारा डायनेमिक पूल बन गया। अब यहाँ पे 10 से लेके 15 तक बीच में कोई भी एक आईपी जो भी फ्री रहेगा वो हर एक को मिलता रहेगा। अगर कोई आईपी फ्री रहेगा तो दूसरे पीछे को मिल जाएगा, फिर दूसरे पीछे को अगर यूज कर लिया, उसने इंटरनेट बंद कर लिया, तो तीसरे पीछे को मिल जाएगा। जो चाहे वो इस नेटवर्क के अंदर यूज कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे एक और आपको कमांड चलाना है, क्या, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। सबसे पहले हमने जब सोर्स बनाया था, सोर्स स्टैटिक किया था, लेकिन अब ये हमारा सोर्स स्टैटिक नहीं होगा। अब इसमें हमने एक सोर्स लिस्ट बनाया, सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट क्या है, हमारा सोर्स लिस्ट फर्स्ट है, सोर्स लिस्ट फर्स्ट। एंड पूल का नाम क्या है, पूल का नाम हमने दिया है डायनेमिक, एंड कर देंगे इंटर।
यानी आईपी नेट सोर्स हमारा लिस्ट हो गया है, पहला लिस्ट हमने बना रखा है, इसमें परमिट किया हमने नेटवर्क को, एंड हमने एक पूल बनाया है, इस पूल को हमने बता दिया कि ये आपका पूल है, ठीक है। या फिर आप चाहते तो यहाँ भी डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हमने एक्सेस लिस्ट बना दिया, उसके अंदर हमने परमिट कर दिया, इस पूरे नेटवर्क को परमिट कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक पूल बनाया और पूल का नाम दे दिया, तो हमें यहाँ पे आईपी देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट उसका नाम ही दे दिया एक्सेस लिस्ट 1। तो एक्सेस लिस्ट 1 के अंदर समझ जाएगा कि ये पूरे नेटवर्क को अलाउ कर रहा है। फिर हमने दे दिया डायनेमिक नेट, तो डायनेमिक नेट के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा दे दिया ये रेंज, तो ये समझ जाएगा कि हॉलीडेज के अंदर ये चीजें हैं वो रीड कर लेगा। अब यहाँ पे सेम एक चीज आती है, आपको अपने इंटरफेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इंटरफेस आपका इनसाइड में है और कौन सा इंटरफेस आपका आउटसाइड में है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंटरफेस FA0/0 को और आईपी नेट, ये आपका आईपी नेट इनसाइड, तो लिखेंगे इसको इनसाइड, एग्जिट करके बाहर जाएंगे, एंड यहाँ पे अगर आप लिखेंगे इंटरफेस SC0/0/0 एंड आईपी नेट आउटसाइड, ये आपका आउटसाइड। राइट। तो अब आपके पीसी के अंदर, यानी सॉरी आपके राउटर के अंदर यहाँ पे डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए फर्स्ट वाले पीसी से एक्सेस करके देखते हैं, फिर से हम लोग ब्राउजर एक्सेस कर लेते हैं। 10.0.0.2, यस मेल सर्वर एक्सेस हो रहा है। चलिए इससे हो रहा है, पहले वाले पीसी से हो रहा है, दूसरे वाले पीसी से होगा ब्राउजर, पहले पीसी ने एक्सेस कर रखा है। अब दूसरे वाले पीसी देखते हैं, इसमें हम करते हैं इंस्टाग्राम पे 5.0.0.2, यस इंस्टाग्राम, ये दूसरा वाला पीसी भी कर पा रहा है एक्सेस, तीसरा वाला पीसी तो ये भी कर पाएगा, सभी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 ब्लॉक दे रखा है और यहाँ पे 4 ही पीसी है, तो सभी कर पाएंगे यहाँ पे। अब इस ट्रांसलेशन को आप चेक करेंगे ना राउटर के अंदर, थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है, एग्जिट करके आप बाहर आएंगे, एग्जिट, गेन एग्जिट, और यहाँ पे शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या क्या चीज ट्रांसलेट हुआ। यहाँ पे आपके इनसाइड में ग्लोबल क्या है और आउटसाइड में आपके इनसाइड में लोकल कौन से। तो आपने 1.2 से भी रिक्वेस्ट किया है, 1.3 से भी किया है, लेकिन एक जो रिक्वेस्ट किया है वो 20.10 से गया है और एक जो रिक्वेस्ट किया है 20.11 से किया है, देख रहे हैं आप। और एक आपने एक्सेस किया है 10.0.0.2 को और एक से आपने एक्सेस किया है 5.0.0.2, यहाँ पे ट्रांसफर दिखा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है।